सुबह उठते ही आप जब ब्रश करने के लिए झुकते हैं और आपको सडनली बैक में झटका लगता है, या तो फिर आप कोई भी वेट उठाते हैं उसके लिए आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि सडनली आपके बैक में कुछ अटक गया है, तो ये मेनली स्लिप डिस्क की वजह से हो सकता है। स्लिप डिस्क में एक्चुअली 3 कैटेगरीज होती है। स्लिप डिस्क है, डिस्क बल्ज है, हर्निएटेड डिस्क है। तो आज के वीडियो में हम ये तीनों चीज है उसके डाउट्स क्लियर करेंगे कि उनके डिफरेंसेस क्या है, ये कैसे होता है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर विश्वाशा एंड आई एम फिजियोथेरापिस्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे जरूर लाइक करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्लिप डिस्क हो या डिस्क बल्ज हो या हर्निएटेड डिस्क हो, ये होने के बहुत सारे अलग अलग कॉजेस है। तो अगर हम कॉजेस की बात करें तो वो एक सडन जर्क हो सकता है, या तो फिर एज रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं। हमारे डिस्क में डीजनरेटिव चेंजेस यानी कि आफ्टर सर्टेन एज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखने जाए 40-45 के बाद हमारी जो डिस्क होती है यानी कि जो दो वर्टिब्रल बॉडी होती है उसके बीच में जो गादी है वो धीरे धीरे ड्राई होती जाती है। तो उसकी वजह से पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम देखने मिलता है। तो अगर हम बात करें कि ये कैसे होता है, तो अगर हम देखने जाए तो हमारी पूरी जो स्पाइन है उसमें ये सारे वर्टिब्रल कॉलम होता है और उसमें बीच में वर्टिब्रल बॉडीज होती है और दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में एक डिस्क होती है जिसका जो आउटर लेयर होता है, जो उसका प्रोटेक्शन शील्ड जैसा हम कह सकते हैं, उससे हम बोलते हैं एन्युलर फाइब्रोसिस। और उसके अंदर एक सॉफ्ट न्यूक्लियस होता है, जो हमारा जो कुशन का जो इफेक्ट है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। तो अगर आपके जो कोर मसल्स है अगर वो ज़्यादा वीक है तो आप स्लिप डिस्क होने के चांसेस आप में ज़्यादा है। तो स्लिप डिस्क में होता क्या है, जो एन्युलर फाइब्रोसिस यानी कि जो शील्ड है उसमें थोड़ा ऐसा सब बल्ज होके थोड़ा आपकी जो डिस्क है यानी कि आपका जो न्यूक्लियस का पार्ट और एन्युलर फाइब्रोसिस है वो थोड़ा ऐसे बाहर प्रोट्रूड होता है यानी कि बाहर की ओर आगे आता है। और अगर हम बात करेंगे डिस्क बल्ज की, तो डिस्क बल्ज में क्या है, जो एन्युलर फाइब्रोसिस है उसके ऊपर अगर थोड़ा भी प्रेशर आता है तो वो ऐसे बाहर आता है। और अगर हर्निएटेड डिस्क की बात करें तो उसमें क्या है, जो एन्युलर फाइब्रोसिस का जो लेयर है वो पूरा कट हो जाता है और जो सेंटर का जो सॉफ्ट जेली जैसा मटेरियल है वो पूरा ऐसे बाहर आता है। तो ये तीनों कंडीशन अगर सिवियर केस है तो उसमें क्या होता है, हमारी जो डिस्क के पीछे से जो नर्व्स पास होती है तो ये जो भी पोर्शन बाहर आया हुआ है वो नर्व के ऊपर प्रेशर कॉज करता है और इसकी वजह से पेशेंट पैरों में झंझनाहट की कंप्लेन करते हैं, उन्हें टिंगलिंग जैसा लगता है, उन्हें रेडिएटिंग पेन होता है और लोअर बैक में भी उन्हें पेन रहता है। तो ये थे लोअर बैक के सिम्टम्स यानी कि डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएटेड डिस्क हो या तो फिर स्लिप डिस्क हो। ये तीनों कंडीशन में पेशेंट को मेन उनके जो सिम्टम्स है वो यही होते हैं कि उन्हें लोअर बैक में पेन है, कभी कभी सीवियर केसेस में रेडिएटिंग पेन भी होता है। तो हमने स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज और उसके बारे में डिटेल में देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमें एक्यूट कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक्यूट कंडीशन यानी कि जब आपको ये इंजरी हुई है वो टाइम पे आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं और कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जैसे वीडियोस देखते हैं और उसमें अगर बैक पेन की एक्सरसाइज है तो वो सारी एक्सरसाइजेस फॉलो कर देते हैं, पर वो कौन सी कंडीशन में एक्सरसाइज करनी है वो पार्ट वो नहीं देखते, वो सिर्फ इन जनरल जो एक्सरसाइजेस होती है वो सब कर लेते हैं। तो आपको एक्यूट कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है। बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज इसलिए करनी है क्योंकि अगर आप आगे झुके तो जो डिस्क बाहर आई हुई है, जो पोर्शन बाहर आया हुआ है वो आगे झुकने से और बाहर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वैसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी जो बैक है वो ऐसे पीछे जानी चाहिए ताकि डिस्क जो भी बाहर आई हुई है उसके ऊपर प्रेशर आएगा और वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो वो है बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज, जिसे योगा में कोबरा पोज भी बोलते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि आप जैसे ये पोजीशन में आएंगे आपको तुरंत ही बैक में रिलीफ जैसा फील होगा। तो अगर एक्यूट कंडीशन है, जैसे आपको अभी अभी ये प्रॉब्लम हुई है, तो आप वो दिन या नेक्स्ट 2-3 डेज तक
आप ऐसे बैक एक्सटेंशन पोजीशन में रह सकते हैं। तो अगर आप ये पोजीशन में रहेंगे ना तो उससे क्या होगा, आपके बैक के जो मसल्स है वो रिलैक्स होंगे और जो भी डिस्क बाहर आई हुई है वो एक्यूट स्टेज में उसको वापस अपनी जगह पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो इसे आप स्टार्टिंग में 5 टाइम्स तक कर सकते हैं, उसके बाद आप उसे 10 टाइम्स के लिए भी रिपीट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो वो है लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज। आपको सेम पोजीशन में रहना है, आपको उल्टा लेटना है अपने पेट की ओर और आपको एक पैर को ऊपर उठाना है। पर ये एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो नी है वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। बस आपको हिप से पैर को ऐसे सीधा ऊपर उठाना है। तो ये एक्सरसाइज आप 5 टाइम्स दोनों साइड पे कर सकते हैं एंड देन यू कैन रिपीट इट फॉर 10 टाइम्स। तो ये थी सेकेंड एक्सरसाइज। तो अगर हम बात करें थर्ड एक्सरसाइज, तो अगेन वो आपको ऐसे उल्टा लेटना है और उसमें ये एक्सरसाइज अगर हम योगा में बात करें तो इसे हम कैट एंड कैमल पोज बोलते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत अच्छी है। पर हाँ, अगर आप ये पोजीशन, क्योंकि इसमें आपको क्रॉलिंग पोजीशन में आना है, यानी कि आपको घोड़ा बनना है, तो अगर आपके लिए ये पोजीशन डिफिकल्ट है तो प्लीज़ आप ये एक्सरसाइज स्किप कर दीजिए। वरना अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो शायद आपको थोड़ा पेन हो सकता है, पर अगर पेन है तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज आप अवॉइड कर दीजिए। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतना ज़्यादा सिवियरिटी नहीं है, तो आप डेफिनेटली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको अपना जो कमर का जो नीचे का हिस्सा है उसे जितना हो सके उतना नीचे करना है, यानी कि आपको एक खड्डा जैसा फॉर्म करना है। तो वो आप कर्व फॉर्म करेंगे और वो पोजीशन आपको होल्ड करनी है 10 सेकेंड्स के लिए। 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करने के बाद आपको बैक को ऊपर लेके जाना है, जिसे हम कैमल पोज बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे बैक के जो मसल्स है, यानी कि जो ऊपर के मसल्स होते हैं, वो अच्छे से स्ट्रेच होंगे। तो ये थी नेक्स्ट एक्सरसाइज। और जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है ब्रीजिंग एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज में आपको सीधे लेटना है। सीधे लेट के आपको दोनों पैर फोल्ड कर देने हैं। ये मेन एक्सरसाइज है। इससे क्या होगा, आपके कोर मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगी। तो ये एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपको बस सीधे लेटना है, दोनों नीज को ऐसे फोल्ड कर देने हैं और दोनों हाथ को ऐसे साइड में रख के आपको कमर को ऊपर लिफ्ट करना है। पर अगेन ये एक्सरसाइज में भी आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर आपके लिए ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट है तो प्लीज़ उसे आराम से करिए और जब आप कमर ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तभी आपको वो पोजीशन होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन के बाद आपको ऐसा लगे कि आप इजीली कर पाते हैं तो उसके बाद आप ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज आप 5 to 10 टाइम्स के लिए रिपीट कर सकते हैं। आपको बस ये 4 एक्सरसाइज आपके स्टार्टिंग स्टेज में, यानी कि आपके एक्यूट स्टेज में करनी है। और जो सेकंड स्टेज है उसके लिए एक्सरसाइज में डेफिनेटली उसका एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको वो सारी एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी। बट हाँ, स्टार्टिंग में आप सिर्फ यही एक्सरसाइजेस फॉलो करिए। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज नीचे जरूर कमेंट करिए। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।